जी मौर्य जी, आवाज क्लियर है? सर क्लियर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी इस मीटिंग में मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज की मीटिंग जो है बहुत ही विशेष होने वाली है। इस बात को भी आपको समझना है क्योंकि क्लोजिंग भी नज़दीक आ रही है, और क्लोजिंग नज़दीक आ रही है तो आपको मालूम है कि क्लोजिंग में जो सीरियस होगा वो व्यक्ति फील्ड में काम करता है, अपने लिए अपने परिवार के लिए मेहनत करता है और कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करता है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का आज की इस जूम मीटिंग के अंदर बहुत बहुत मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको मेरा नाम मालूम है, जो मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है और जिस कंपनी के बारे में आप जानने आए हैं या जिस कंपनी से आप जुड़ चुके हैं वीकेंड, उस कंपनी को मैंने ही शुरू किया है एज ए CMD। अभी मैं आपके बीच में हर संडे को ट्रेनिंग देने के लिए आता हूं, जैसा कि आपको मालूम है। दोस्तों, आज के जूम सेशन के अंदर हम जो बात करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो नए लोग हैं चाहे वो पुराने लोग हैं, कि नेटवर्क बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हमारी कंपनी आती है। और एक प्राउड मोमेंट आप सभी लोगों के लिए है कि भारत जो है वो 11वें स्थान पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। मतलब 11वें स्थान पे आज की डेट में भारत है, सोच के देखिए आप, पूरे विश्व के अंदर। अब ये धीरे धीरे जो है ये लेवल जो है हमारा बढ़ता रहेगा। और सबसे मजेदार वाली बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है सरकार की तरफ से उसको अप्रूवल मिल चुका है। ये भी हमारे लिए और आपके लिए एक बहुत ही खुशी का विषय है। तो अगर किसी के मन में अभी भी किसी भी बात को लेकर डाउट है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके या नेटवर्क बिजनेस को लेके, तो मैं यही बोलूंगा कि वो अपने डाउट को प्लीज दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये लोगों का जीवन बदलने का बिजनेस है। और जहां सरकार ने भी अब इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है, तो अब आपको और हमारे को कहने की जरूरत नहीं है कि इस बिजनेस को आपको और हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो मैं तो ऑलरेडी दोस्तों लगभग 25-26 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं। और 25-26 सालों से मैं कई मीटिंग में आपको बता चुका हूं कि 25-26 सालों के अंदर मेरे घर में जो भी आमदनी आई है, जो भी इनकम आई है, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आई है। आज उमेश जी से सवेरे मेरी बात हो रही थी, हमारे ब्लैक डायमंड हैं उमेश जी, और रफीगंज से हैं, बिहार से। तो उनको कुछ वीडियो मेरे को भेजना था, तो मैंने उनको एक वीडियो भेजा है। और कैसे डायरेक्ट सेलिंग की पावर आपको पता लगे, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करें क्यों, सबसे पहले तो ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए कि भाई डायरेक्ट सेलिंग को आप कर क्यों रहे हैं। नौकरी किसी न किसी की चल रही होगी, आप में से किसी न किसी व्यक्ति की का बिजनेस चल रहा होगा, व्यापार चल रहा होगा। उसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस को करने की जरूरत क्या पड़ गई, सवाल ये आता है। तो इस सवाल का आंसर ये है कि नौकरी भी आप पैसे के लिए करते हैं और व्यापार भी आप पैसे के लिए करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस को भी आपको और हमें पैसों के लिए ही सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन पैसे के अलावा कुछ चीजें यहां पे समझाई जाती हैं, और जिनको वो चीजें समझ में आ जाती हैं वो अपने काम के साथ साथ दीवाने होकर इसको काम को करते हैं। और जिस दिन उनको अच्छी तरह समझ में आ जाता है और एक लेवल पे वो पहुंच जाते हैं, तो अपनी नौकरी और बिजनेस तक को छोड़ देते हैं। ये पावर है इस बिजनेस की। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने जॉब भी किया। ऐसा थोड़ी था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं और मुझे जॉब नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ये खाली आदमियों का काम है, जिनके पास कोई काम नहीं होता वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में चले जाते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है, या मिथ नहीं बोलूंगा, उन लोगों की अज्ञानता है जो करना नहीं चाहते। उनको किसी ना किसी तरीके से बहाना ढूंढना होता है, ना करने का, मना करने का, या लोगों की टांग खिंचाई करने का। मैंने किसी टाइम में जॉब भी किया, नौकरी भी किया। और अगर मैं बात करूं तो नौकरी करते करते मुझे समझ में आ गया था कि भाई नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, सपने बिजनेस से पूरे हो सकते हैं। तो मैंने बिजनेस भी किया। तो आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है, मैंने नौकरी को भी किया और मैंने बिजनेस को भी किया है।
नौकरी का भी अनुभव है और बिजनेस का भी अनुभव है। तो आप भी नौकरी और बिजनेस करते होंगे, और नौकरी और बिजनेस के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ ही मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने का मौका मिला। शुरुआत में ये बिजनेस किसी को समझ में नहीं आता जल्दी से, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनको शुरू में ये बिजनेस समझ में आ जाए। तो मुझे भी शुरुआत में ये बिजनेस समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग की पावर पता लगी, और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग को क्यों करना चाहिए, तो 3-4 चीजें सामने आई। सबसे पहली चीज कि यहां पे अगर आप, हमें बताया गया और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी के अंदर पहले काम कर चुके हैं या आज वीकेंड में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो है, यहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, लेकिन रातों रात नहीं मिलता है। 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में नहीं मिलता है। 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने में नहीं मिलता है। और हमारे देश का मैं बार बार दुर्भाग्य ये बोलता हूं कि एक इंसान नौकरी करने के लिए पूरी जिंदगी देने के लिए तैयार है, 20-30 हजार की इनकम के लिए पूरी जिंदगी नौकरी करने के लिए तैयार है। वहां वो नहीं पूछता रिटायर कब होना है, कब तक करना है। एक आदमी बिजनेस कर रहा है, दुकान खोल रहा है, शुरू से लेकर आज तक, बुढ़ापे तक वो दुकान में बैठा हुआ है। वो कभी नहीं बोलता कि मुझे बिजनेस कब बंद करना है, ये बताओ। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में आने के बाद लोग पूछते हैं कि कब तक नेटवर्क बिजनेस को करना है, कब तक वीकेंड को करना है। तो दोस्त, आप, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, नौकरी भी आप पैसे के लिए कर रहे हो, बिजनेस भी आप पैसे के लिए कर रहे हो, तो नेटवर्क बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग भी तो आपको और हमें पैसों के लिए करना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आया जब मैं घर में बैठा रहा, अपनी अपलाइन जब मेरे घर में आती थी, समझाती थी, तब मुझे बड़ी पिक्चर इस इंडस्ट्री की दिखाई नहीं दी। इस इंडस्ट्री की बड़ी पिक्चर दिखाई देती है जब आप किसी बड़े सेमिनार, बड़े इवेंट में जाते हो। आज तो बहुत आसान है, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं। अब तो वीडियोस बन जाती हैं, लोग अपना मोबाइल लेते हैं और मोबाइल से वीडियो बना के तुरंत अपलोड कर देते हैं, जैसे हम भी कर देते हैं। तो आप यूट्यूब पे जाके देखिए, डायरेक्ट सेलिंग से अलग अलग कंपनियों के अंदर कितने सारे लोग पूरी दुनिया के अंदर कामयाब हो रहे हैं। उनकी सक्सेस स्टोरी देखिए, उनकी सक्सेस लाइफस्टाइल देखिए, लग्जरी लाइफस्टाइल देखिए उनकी। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो अलग अलग कंपनियों के अंदर हैं, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से क्या क्या कमाया वो उन्होंने वीडियोस के माध्यम से दिखाया हुआ है। आलीशान बंगले हैं उनके, जिनका उन्होंने वीडियो शूट किया हुआ है। आलीशान फ्लैट्स ले रखे हैं उन्होंने, जिनका उन्होंने वीडियो शूट किया हुआ है। लग्जरी गाड़ियां उन्होंने ले रखी है, जिनका उन्होंने वीडियो शूट किया हुआ है। वो लोग अपनी फैमिली के साथ जब विदेश यात्रा कहीं घूमने जाते हैं, उनकी वीडियोस वो ब्लॉग के माध्यम से डालते हैं अपने फेसबुक पेज पे। आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी। हमारे टाइम में ये नहीं होता था। हमारे टाइम में अगर किसी इंसान की सक्सेस को देखना होता था तो हमें मीटिंग ट्रेनिंग में जाके उसकी सक्सेस को देखना होता था, वहां पे पता लगता था। तो जब हम मीटिंग ट्रेनिंग में गए तो हमें पता लगा, यार यहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। तब मुझे ये बिजनेस समझ में आया। फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ मुझे और जो चीजें इस बिजनेस में समझ में आई, जो मेरे को ये महसूस हुआ और आपको भी ये महसूस करना चाहिए, वो नौकरी और बिजनेस से कभी भी आपको नहीं मिल सकता। दूसरी चीज यहां पे मिलती है नेम एंड फेम। जबरदस्त नेम एंड फेम मिलता है, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग का काम है। इस बिजनेस में आप और हम अकेले कामयाब नहीं होते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं। और जब आप इस बिजनेस से पैसा कमाते हो और आप लोगों को जब ये बताते हो जो आपके साथ जुड़ते हैं कि इस बिजनेस से आप भी जुड़े और आप भी पैसा कमाएं, और हम उनकी जब हेल्प करते हैं और उन लोगों को जब आमदनी और इनकम आनी शुरू होती है, तब वो लोग आपके दीवाने हो जाते हैं। वो लोग आपको अपना आइडियल मानना शुरू कर देते हैं, और वहां से फिर आपको नेम एंड फेम मिलना शुरू हो जाता है। नौकरी में 20, 30, 40, 50 आदमी आपके साथ होते हैं जो ऑफिस में दिखाई देते हैं। रिटायरमेंट पे भी उतने ही लोग आपको दिखाई देंगे। बिजनेस में थोड़े ज्यादा आपके क्लाइंट्स वगैरह बन जाते हैं, कई जगह उतने भी नहीं बन पाते हैं। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में आप सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग आपको आपके नाम से जानना शुरू कर देते हैं। केवल जानना शुरू नहीं कर देते हैं, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। ये बात शुरुआत में मैं इसलिए आपको बता रहा हूं और बार बार आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे एक बार समझ में नहीं आई थी, एक बार में समझ में नहीं आया था, तो आपको भी सारी चीजें एक बार में समझ में नहीं आएगी। मान सम्मान, शोहरत, नेम एंड फेम जो है वो डायरेक्ट सेलिंग से मिलता है। अगर किसी भी कंपनी में आप 5 साल, 7 साल, 10 साल लगातार दे देते हैं और एक बड़ी अचीवमेंट पे पहुंच जाते हैं। और केवल खुद अचीवमेंट पे तो पहुंच ही नहीं सकते ना, अकेला तो आदमी, मैंने बोला यहां अचीवमेंट, अगर आप, कोई इंसान अगर 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो अकेला ही कमा रहा होगा, उसकी टीम में बहुत सारे लोग 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 70,000, 1 लाख तक होंगे। तब उसको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आता है। तो लोगों को सफल बना के यहां पे सफल हुआ जाता है। तीसरी चीज जो मुझे समझ में आई, यहां पे टाइम फ्रीडम मिलता है।
समय की आजादी मिलती है। समय की आजादी से मतलब है जब आपका मन करे तब इस काम को करें। अब देखिए इस टाइम घड़ी में 8 बजे हमारी मीटिंग शुरू होती है, अभी 8:20 हो रहे हैं। 8:20 में अपने आराम से ऑफिस में बैठा हुआ, संडे वाला दिन है, घर पे रहा, फिर मैं कहीं और गया और मैं अभी आराम से शाम को आया और ऑफिस से अभी मीटिंग दे रहा हूं मैं आपके सामने। ये मीटिंग मैं घर से भी दे सकता था, लेकिन कुछ काम थे ऑफिस में तो मैंने कहा वो भी कर लूंगा और साथ में आपको मीटिंग भी दे दूंगा। आप अपने घर में बैठे हैं, कोई अपने घर में बैठा होगा, कोई अपने दुकान में बैठा होगा, और कई लोग ऐसे होंगे जो अभी फील्ड में होंगे, अपनी किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे इस मीटिंग को देख रहे होंगे। यानी कि जब मन करे तब आप उठो, जब मन करे तब आप, जब आपका मन करे तब इस बिजनेस को करो। और एक बार अगर आपका बिजनेस डेवलप हो जाता है और आपके नीचे टीम में लोग जब डुप्लीकेट हो जाते हैं, लोग जब सफल हो जाते हैं, और वो सफल लोग अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए फील्ड में निकलते हैं, जब उनको समझ में आ जाता है, उनके घर में इनकम भी आनी शुरू हो जाती है, और वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जब फील्ड में निकलना शुरू कर देते हैं, वहां से आपको टाइम फ्रीडम आना शुरू होता है। लोग कहते हैं नेटवर्क बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग मेंबर बनाने वाला काम है, जोड़ने वाला काम है, लोगों को जोड़ते हैं ये लोग। तो यहां पे तो इतनी अच्छी बात है ना सर, अगर हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, दुनिया तो तोड़ने में लगी हुई है, हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। और केवल जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, सबसे मजेदार वाली बात यह है कि जिसको जोड़ रहे हैं उसके घर भी पैसा जा रहा है, यानी लोगों को रोजगार देने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहली चीज फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, दूसरी चीज यहां पे नेम एंड फेम मिलता है, तीसरी चीज यहां पे टाइम फ्रीडम मिलता है। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो अपने पैसे को, अपनी सक्सेस को आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत में बड़ी मेहनत की, आज वो वीआईपी की तरह फ्लाइट में जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, वहां पे 100, 200, 500, 1000 लोग उनको सुनने के लिए तैयार बैठे होते हैं, एक ऑडिटोरियम में जाते हैं, 3 घंटे का वक्तव्य, अपनी ट्रेनिंग देते हैं, वापस फ्लाइट में बैठते हैं, अपने घर आ जाते हैं। अब वो 1 to 1 प्लान नहीं करते हैं। तो शुरुआत में ना ये बिजनेस हार्डवर्क मानता है, जो अभी आप हार्डवर्क कर रहे हो, किसी को घर छोड़ना पड़ता है, घर से दूर जाके प्लान दिखाना पड़ता है, एक एक आदमी को प्लान दिखाना पड़ता है ना। धीरे धीरे बिजनेस चलता है, बड़ी मुश्किल से बिजनेस चलता है, शुरुआत में सबके साथ होता है। लेकिन जब ये बिजनेस आप बिल्ड कर देते हैं, जब आपकी टीम में आप लोगों को डुप्लीकेट कर देते हैं, उनको समझा पाते हैं इस बिजनेस की पावर क्या है, और जब आपकी तरह और लोग भी इस बिजनेस में सीरियसली काम करना शुरू कर देते हैं, वहां से टाइम फ्रीडम आना शुरू होता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, घूमना फिरना हो गया, नए नए लोगों से मुलाकात हो गई, फ्रेंडशिप, हर रोज हमारे नए नए लोगों से मुलाकात होती है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो है, जो मैं उमेश जी की भी बात कर रहा था कि सुबह मैंने जिक्र किया, सबसे बड़ी चीज जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिलती है, अगर आपने इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया, वो नौकरी से नहीं मिल सकती है, वो बिजनेस से नहीं मिल सकती है आपको, वो है फैमिली सिक्योरिटी। और जिस दिन मुझे फैमिली सिक्योरिटी समझ में आई, मैं डायरेक्ट सेलिंग का दीवाना हो गया। क्योंकि मैंने देखा था, मेरे पिताजी ने एक प्राइवेट कंपनी के अंदर अपने जीवन के काफी साल दिए, और जब वो वहां से रिटायर हुए तो उनकी जगह मेरी तो जॉब नहीं लगी ना। सरकारी में पहले लगती थी, अब तो सरकार ने वो भी बंद कर दिया कि भी पिता को कुछ हो जाता है तो बेटे को नौकरी मिल जाती थी, बच्चों को नौकरी मिल जाती थी, या वैसे भी मिल जाती थी। अब वो वाली चॉइस तो रही नहीं है, अब वो तो खत्म कर दी सरकार ने। तो आप जो नौकरी कर रहे हैं, पूरी जिंदगी नौकरी करके आप 10, 20, 30, 40, 50 हजार तक पहुंचते हैं, लेकिन जब आपका बेटा, बच्चा बड़ा होकर जब आपके बराबर का होता है, एक यंग एज में जब आता है, जब आपने अपना करियर शुरू किया था, तो आपके बच्चे को 0 से शुरू करना पड़ता है, वो आपकी जगह नौकरी नहीं लग सकता। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कई लोग कहते हैं जी हम जो अपनी नौकरी कर रहे हैं उसमें हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम डायरेक्ट सेलिंग को बिल्ड करें। उनको समझ में नहीं आया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की पावर ही समझ में नहीं आई है। हाँ, व्यापार जब आप करते हैं तो व्यापार में अगर आपने 0 से शुरू किया और 50,000, 1 लाख रुपए महीने तक आपने बिजनेस को पहुंचाया, तो आपका बच्चा 50,000 और 1 लाख से शुरू करता है। क्योंकि जिस गल्ले पे आप बैठे हैं, जिस दुकान पे आप बैठे हैं, जिस बिजनेस को आप संभाल रहे हैं, आपका बच्चा उस गल्ले पे, उस सीट पे बैठ के उस बिजनेस को संभालता है जहां से आपने छोड़ा। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है जो समझना है कि अगर आपका बच्चा आप लायक होगा तो बिजनेस को 7वें आसमान पे ले जाएगा, आपसे ऊंचाइयों, जितना आपने बढ़ाया उससे ज्यादा ऊंचाइयों पे ले जाएगा। लेकिन अगर बच्चे को नॉलेज नहीं है, बच्चा सही तरीके से बिजनेस को नहीं करता, तो जमे जमाए बिजनेस को खत्म कर देता है। ऐसे 1000 उदाहरण जो है हमें दुनिया में देखने को मिल जाते हैं। धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। जब धीरू भाई अंबानी इस दुनिया को छोड़ के गए, दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ, झगड़े होने के बाद बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद छोटा भाई अड़ गया, अनिल अंबानी,
उसने कहा मुझे तो वो कंपनी चाहिए जो ज्यादा चल रही है। बड़े भाई ने स्वीकार कर लिया, मां बीच में आई, उन्होंने बोला भाई जैसे भी है ये बाहर ज्यादा हंसी नहीं उड़नी चाहिए, आराम से जो भी है बंटवारा कर लो। तो यहां से आपको समझने वाली बात है, अनिल अंबानी के हिस्से में उस टाइम प्रॉफिटेबल कंपनी गई सारी, और मुकेश अंबानी के हिस्से में उतनी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं थी। गया तो मुकेश अंबानी के हिस्से में बहुत, क्योंकि 10,000 करोड़ की संपत्ति और व्यापार छोड़ के गए थे धीरू भाई अंबानी, कम नहीं होता उस वक्त। लेकिन आज की स्थिति अगर आप देखते हैं, अनिल अंबानी का नाम धीरे धीरे हिंदुस्तान से खत्म हो गया, लेकिन मुकेश अंबानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। तो कई बार ऐसा होता है, आपने जो बिजनेस किया ट्रेडिशनल बिजनेस में, ये जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा के अंदर भी वो काबिलियत है और वो उस बिजनेस को उठा के ले जाएंगे, वो अनिल अंबानी भी निकल सकता है। आज सारी कंपनीज धीरे धीरे उनकी बिक रही हैं। सुनने में आता है कि कुछ केसेस भी उनके ऊपर दर्ज हो गए हैं, बहुत सारी देनदारी हैं उनके ऊपर। पिताजी कितना छोड़ के गए थे, आज देनदारी है उनके ऊपर, नाम ही नहीं अनिल अंबानी का कहीं। तो हमें यह समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस के अंदर अगर आप इसको सीरियसली बिल्ड कर देते, क्यों आपको सीरियसली बिल्ड करना है, क्यों आपको घर से निकलना है, क्यों इसके बारे में लोगों को बताना है? लोग सीरियस ही नहीं होते ना। सीरियस कौन होते हैं? जिनको वो पिक्चर दिख जाती है, जिनको वो चीज समझ में आ जाती है। हमें बिजनेस इसलिए बिल्ड करना है, हमें दिन रात मेहनत इसलिए इस बिजनेस में करनी है क्योंकि ये एकमात्र एक ऐसा बिजनेस है कि ये बिजनेस जहां से आप छोड़ के जाएंगे, मान लीजिए ये बिजनेस आप कर रहे हैं और आप करते करते कंपनी के अंदर कंपनी भी अच्छी मिल गई और आप भी वहां पे ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं और एक लेवल पे पहुंच जाते हैं 3-4-5 लाख रुपए महीने की आमदनी, नो डाउट उस वक्त आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होगी, मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होगी अगर एज ए नेटवर्कर मैं कहीं काम कर रहा हूं। लेकिन इनकेस अगर मुझे आपको कुछ हो जाता है या जो कर रहा है उसको कुछ हो जाता है, तो ये बिजनेस हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है और उस वक्त नॉमिनी से बिल्कुल नहीं पूछा जाता आपको प्लान दिखाना आता है या नहीं आता, आपको फील्ड में जाना आता है नहीं आता, आपको माइक पकड़ना आता है नहीं आता, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है या नहीं है, आपको प्लान की नॉलेज है या नहीं है, आपको कंपनी की नॉलेज है या नहीं है, कोई सवाल नहीं। जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, जब वो बिजनेस का फॉर्म साइन करता है, आपने जो ऑनलाइन फॉर्म साइन किया है, तो उसमें एक नॉमिनी का कॉलम आता है। भगवान ना करे किसी के साथ हादसा होता है तो उसके नॉमिनी को कंपनी ये बिजनेस ट्रांसफर कर देती है। और इस बिजनेस की ताकत ये है क्योंकि जो 4-5 लाख रुपए उस वक्त आपको आ रहा होगा या मुझे आ रहा होगा या किसी दूसरे व्यक्ति को आ रहा होगा, और भगवान ना करे किसी के साथ कुछ हो जाए, तो वो 5 लाख केवल आपकी पावर से नहीं आ रहा, आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो उस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और उनकी ताकत से, उनकी मेहनत से वो पैसा आपके हमारे घर में आ रहा है। अब मान लीजिए मैं एज ए नेटवर्कर काम कर रहा हूं, मेरा 5 लाख रुपए का पे आउट है, भगवान ना करे साथ मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए और मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊं, तो मेरे नीचे कोई 3 लाख कमा रहा होगा, कोई 4 लाख कमा रहा होगा, कोई 2 लाख कमा रहा होगा, कोई 1 लाख कमा रहा होगा, कोई 70,000 कमा रहा होगा, कोई 50,000 कमा रहा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 10-20-30,000 रुपए कमा रहे होंगे। उस वक्त 10,000 वाला 30,000 के लिए ताकत लगाएगा, 30,000 वाला 50,000 के लिए, 50,000 वाला 1 लाख के लिए, 1 लाख, यानी कि मैं दुनिया को छोड़ के चला गया, लेकिन जो टीम मैंने निर्माण की, जो लोग बोलते हैं मेंबर बनाने वाला काम है, जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं, वो उनके मजाक के हिसाब से जो मैंने टीम बनाई थी दोस्त, वो सारी की सारी टीम इस दुनिया के अंदर, इस कंपनी के अंदर है। वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, आपका और मेरा चेक आना बंद नहीं होगा। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, इसको जो समझता है ना वो काम करता है सीरियसली। तो उमेश जी को एक लीडर का मैंने आज वीडियो भेजा था, काफी पहले चर्चा हुई थी, फिर मैं भूल गया तो उमेश जी ने आज सुबह याद दिलाया। उनके फादर ने उस बिजनेस को ज्वाइन किया था, सोच के देखिए, फादर ने ज्वाइन किया था, गवर्नमेंट जॉब थी फादर की, और फादर ने किसी कंपनी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद बहुत मेहनत की और बहुत अच्छी अर्निंग पे पहुंचे। उसके बाद फादर से कुछ गलतियां हुई, उस कंपनी को छोड़ के वो दूसरी कंपनी में भी चले गए और दूसरी कंपनी में गए तो उधर आईडी बंद हो गई उनकी, क्योंकि वो उस कंपनी के बारे में गलत बोल रहे थे। काफी साल वो उस कंपनी के अंदर उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जो नेटवर्क उन्होंने क्रिएट किया था लेफ्ट राइट, वो चल रहा था। बहुत सालों के बाद उनको समझ में आया, जब देखा कि बाहर और कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट कंपनियां, कोई और कंपनी इस टाइप की कंपनी उन्होंने की होगी, हर जगह कंपनियां बंद हो रही थी, वो कंपनी चलती जा रही थी। लास्ट में उनके फादर ने बहुत सालों के बाद दोबारा से निर्णय लिया उसी कंपनी को करने का। मैनेजमेंट के साथ बैठे, हो सकता है माफी मांगी हो, मैनेजमेंट ने उनको माफ कर दिया हो, और मैनेजमेंट ने उसी आईडी पे उनको दोबारा काम करने का मौका दे दिया और अच्छा खासा पे आउट उस आईडी पे बनना शुरू हो गया था उस वक्त।
आज की स्थिति यह है कि वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। जिस व्यक्ति ने बिजनेस को शुरू किया था, गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी सीरियस बिजनेस को किया, एक कंपनी छोड़ के फिर और कंपनियों में भी चले गए, बाद में समझ में आया कि सही कंपनी कौन सी होती है, गलत कंपनी कौन सी होती है, और फिर वापस उसी कंपनी में आके काम करना शुरू किया। आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद उनके बेटे को लगभग 35 लाख रुपया महीना नेटवर्क बिजनेस से आता है। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। इसको बोलते हैं फैमिली सिक्योरिटी। आप बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे पिताजी के जाने के बाद आज वो लड़का कुछ भी ना करे तो भी जो लोग उनकी टीम में जुड़े हुए हैं वो तो अपने इनकम को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इनकम तो दोस्त उसकी कभी जिंदगी में बंद नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाना जरूरी है कि वीकेंड के लिए सीरियस क्यों होना है। ये एक दिन में समझ में नहीं आएगा। अभी बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे, आपको अभी भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारा फर्ज है बार बार समझाना, जैसे हमारी अपलाइन ने हमें बार बार समझाया। और एक दिन ऐसा था जब मैं समझने के मूड से था, जिस दिन ईश्वर ने लिखा हुआ था कि आज इसको समझ में आएगा, और हमें समझ में आ गया। और सर 26 साल से हम नेटवर्क बिजनेस ही कर रहे हैं। 26 साल से मेरे घर में जो भी एक रुपया आया वो नेटवर्क बिजनेस से आया है। आज मेरे पास जो भी कुछ मैंने जिंदगी में कमाया वो सब नेटवर्क बिजनेस से कमाया है। ये पावर है नेटवर्क बिजनेस की। 26 साल से मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा हूं, 26 साल से मैं कोई दुकान खोल के नहीं बैठा हुआ हूं, 26 साल से मैं एक ही काम कर रहा हूं, नेटवर्क बिजनेस। और नेटवर्क बिजनेस से मुझे पैसा आ रहा है। मुझे तो आया, लेकिन मेरे माध्यम से बहुत सारे लोगों के घर में भी पैसा गया। आज वो लोग भी फुल टाइम नेटवर्क बिजनेस को अपना चुके हैं और आज हमने अपनी कंपनी खोली है। इसके पीछे के रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि एक ईमानदार कंपनी को स्थापित करना है, इसलिए हमने वीकेंड का निर्माण किया। तो मेरा मानना यह है कि सीरियस होकर जिस दिन आप बिजनेस को बिल्ड करते हो फिर आपको बहुत कुछ मिलता है। और यह बिजनेस में केवल ज्वाइनिंग करने से पैसा आता है क्या? केवल जुड़ जाओ तभी पैसा आएगा, ऐसा है क्या? नहीं। केवल एक प्रोडक्ट आपने खरीद लिया तब पैसा आएगा, ऐसा है क्या? नहीं। केवल 2 4 5 10 आपने मीटिंग अटेंड कर ली आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे? नहीं। 2 4 5 10 15 लोगों की आपने टीम बना दी, एक लेवल तक पहुंच गए, 2 4 5 10 20 हजार का चेक आ गया, क्या उसके बाद आप आराम से बैठ जाएंगे तो सारी जिंदगी इनकम आएगी? नहीं। एक बात को आपको और हमें समझना पड़ेगा, जिस तरीके से आप और हम अपनी नौकरी में मेहनत करते हैं पूरी जिंदगी, जिस तरीके से हम अपने व्यापार में मेहनत करते हैं, उस तरीके से यहां भी मेहनत करना है। आज वो लड़का इस बिजनेस को समझाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर भागता है, लोगों को बताता है। आज वो लड़का अपने लिए इस बिजनेस को नहीं कर रहा दोस्त। आज वो लड़का इस बिजनेस को जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इस बिजनेस के माध्यम से जो सिक्योरिटी उसको मिली वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लोगों के घरों तक वो पहुंचा सके, अपने माध्यम से मैसेज देके कि मेरे पिताजी ने ये बिजनेस किया था, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, और मेरे पिताजी के एक निर्णय की वजह से आज मुझे 35 लाख रुपए महीना आ रहा है। तो आपको और हमें आज निर्णय लेना पड़ेगा।